भैया मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ अभी जयपुर से दिल्ली टू भोपाल, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अब मैं क्या है थोड़ा सा हैजल में हूँ और मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ ताकि जो ऐसे आएँ कि भाई अगर मैं T1 से मुझे T3 जाना है या T3 से T1 आना है तो किसी ने बोला था बाहर से कुछ करना पड़ता है। इधर जनरली तो अपन इंटरनली ट्रांसफ़र हो जाता है अगर ऐसे कनेक्टिंग, लेकिन अगर ऐसे केस हो तो थोड़ा आप हेल्प करेंगे बड़े एयरपोर्ट्स में कैसे जाएं? ये अब अराइवल टर्मिनल 3 है। यहाँ से आप सीधा निकल के एग्जिट गेट नंबर 3 लेफ्ट साइड पिलर नंबर 11 के पास से शटल बस जाती है टर्मिनल 1 के लिए। ओके। और जनरली जो भी फ्लाइट इधर आ रही होगी T3 पे वो इसी गेट से सारे पैसेंजर बाहर आएंगे? ये इसी से अराइवल होते हैं और यहीं से लोग इंटरनेशनल भी जाते हैं और डोमेस्टिक भी जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। आप अपना नाम बताना चाहेंगे अगर कंफर्टेबल है तो? अभय कुमार है। आप शायद GMR के थ्रू? नहीं सर, हम लोग AV एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये प्राइवेट है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गाइज। होप आपको पसंद आया होगा ये चीज़ और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। मैं आगे बस लेते समय भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिले। और ये अगर कभी आप ऐसे आएँ और अगर रश में हो तो ये वीडियो से आपको फटाफट चीज़ें करने में आसानी रहे। थैंक यू, आपने एटलीस्ट ये बताया कि हम है ना कैसे पहुंच सकते हैं T3 से T1 या T1 से T2 या T3। अब मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि मेरे मन में क्यूरियोसिटी है कि क्या मुझे उसका अलग से पेमेंट देना पड़ेगा या ये एयरपोर्ट की फैसिलिटी है जस्ट टू हेल्प दी पैसेंजर्स कि वो अलग अलग टर्मिनल में जा सकें? नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक दूसरी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट हुई तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके, तो क्या प्रोसीजर रहेगा वहाँ पे? मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? आप जाओगे, बस वेटिंग लिखा होगा, वहाँ पे बोर्डिंग पास दिखाइएगा, वो कूपन देंगे, फिर वो आपको बस मिल जाएगा और वो पर्टिकुलर टर्मिनल 3 के गेट तक छोड़ देंगे। और अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि कई लोग आजकल ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था डिजी यात्रा, तो अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा चलता है या चलता है? बिकॉज आई थिंक दिल्ली वॉज ऑपरेटेड बाय GMR राइट, एंड सम ऑफ दी आर ऑपरेटेड बाय अडानी। तो इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ कि सब अगर प्राइवेटाइजेशन है तो उसमें डिजी यात्रा तो आई थिंक गवर्नमेंट का है, डिपार्चर पे डिजी यात्रा चलती है। तो एंट्री के लिए डिजी यात्रा का यूज करके टिल अपना सिक्योरिटी गेट तक पहुंच सकते हैं, राइट? थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा ये, और थैंक यू भैया एक बार फिर से आपने हमारी हेल्प करी अर्ली इन द मॉर्निंग। इट विल हेल्प अस टू रीच टू द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। रास्ता जैसे आपको जाना है बाहर गेट 3 से, आपका बेल्ट में अगर सामान है तो यहाँ से ले लीजिएगा। वैसे अगर कनेक्टिंग होगी तो मोस्ट प्रोबेबली सामान आपको डेस्टिनेशन पे मिलेगा। तो उसके बाद में वे निकास। बारह नंबर पिलर से हमारे को बाहर आने के बाद में मिलेगी वो बस जो हमारे को वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल पर ले जाएगी। चलते हैं हम, चलते चलिए। और क्या गया है पिलर नंबर 8। दिल्ली में हो रही है भयंकर ठंड, हमने ठंड का इंतजाम कर रखा है। 10 विजिटर एंट्री टिकट भी अवेलेबल है यहाँ पर। सो हम पहुँच गए हैं 12 नंबर पिलर की तरफ। अब हमारे को 11 और यहाँ पे सेंटा क्लॉज भी सजे हुए हैं, क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी। 10 now it is 12. Here we are at 12 number. Let us ask. We have to show our boarding pass and then they will give us a thing and we can have that like that. Sir, will it be possible to check? Where the bus comes? Number 12. Sir, Terminal 1 Indigo. So, यहाँ से आपको प्रीवियस बोर्डिंग पास। प्रीवियस बोर्डिंग पास, ओके। तो आपको प्रीवियस भी दिखाना पड़ेगा और द करंट जो है वो, ताकि वो उससे चेक करके आपको हेल्प करे। तो सर ये जनरल प्रोसेस है जैसे? ओके, ये जनरल प्रोसेस है जैसा कि आपको अंदर बताया था सर ने। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ। ये मेरा प्रीवियस पास चेक करके अब जो अपकमिंग पास है उससे शायद ये सिस्टम से आपको पता भी लग जाता होगा कि ये टर्मिनल कौन से पे आने वाली है। ग्रेट। तो ये भी अगर आप कहीं बार भूल गए नंबर से चलता है।
ओके, फ्लाइट नंबर से इनको पता लग जाता है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज व्यूअर्स, मैंने भी इसीलिए उनसे वापस पूछ लिया। तो अगर कहीं चेंज हो रहा होगा तो ये हमको उस तरह भी गाइड कर देंगे, नहीं सर आपको इस टर्मिनल में नहीं दूसरे में जाना है। हाँ 1%। और कितने लोग हैं वो आपसे पूछेंगे, बोर्डिंग पास में भी रहता है, तो आप बता दीजिए। थैंक यू सर। हाउ मच टाइम इट विल टेक? 10 minutes टू कम और 10 minutes टू रीच? ओके, 10 मिनट में आ जाएगी, इसी तरह से बता दिया जाता है। और रीच में कितना लगेगा टाइम? 25 मिनट लगेगा। तो प्लीज़ अपना टाइम लेकर के आएँ, और सफल है तो जल्दी से आएँ और जल्दी से जाएँ। वहाँ बैठना अच्छा है, बजाय आपको यहाँ से छूट जाए आप। थैंक यू। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर योर नॉलेज। ये नहीं है और आपको फिर भी अगर करना है तो आपके फिर टिकट के पैसे लगेंगे। कितने लगता है भैया पैसे? 25 रुपये लगेंगे आपके। और ये किनके पास नहीं होगा? हाँ भैया, ये चीज़ किसके पास नहीं होगी? अच्छा, वो बट उनको जाना है। अच्छा, जिनके पास कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होगी उनको आपको इस तरह से नहीं होगा, बट आप बस फैसिलिटी ले सकते हैं। तो वो आपको 25 रुपये में आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देंगे, तो आप उसका यूज़ करके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप ये आपके नॉलेज की होगी। थैंक यू भैया। ये T2 है, अगर आप T2 में होते तो आप यहाँ पे उतर सकते हैं। इस तरह से T1, T2, T3 के लिए आपस में लेके जाते हैं।